आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियों। आपका स्वागत करता हूं जीसस ऑफ ऑल चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, प्रार्थना कैसे करें, और इसे हम बाइबल के उदाहरणों के साथ समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द न बने बल्कि हृदय से निकलकर परमेश्वर तक पहुंचे, तो यह वीडियो आपके लिए है। लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह ने खुद हमें प्रार्थना करने का तरीका बताया है? आज हम जानेंगे कि कैसे प्रार्थना करें, कब प्रार्थना करें और क्या प्रार्थना करें। और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रभावशाली बाइबल के उदाहरण जिनसे आपकी प्रार्थना का जीवन बदल सकता है। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहे। कभी कभी हम शब्दों में उलझ जाते हैं या सिर्फ अपनी इच्छाएं बोलते हैं, लेकिन बाइबल में हमें दिल से प्रार्थना करने और विश्वास रखने की शक्ति सिखाई गई है। आज हम मिलकर सीखेंगे कि प्रार्थना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रार्थना का वास्तविक अर्थ और महत्व, बाइबल के उदाहरण पुराने और नए नियम से, प्रार्थना का सही तरीका और उसके तत्व, और कैसे आप अपने जीवन में प्रार्थना से शक्ति, शांति और मार्गदर्शन पा सकते हैं। प्रार्थना का अर्थ और महत्व। प्रार्थना का अर्थ जानते हैं। प्रार्थना केवल परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं है, यह हमारे हृदय की गहराई से निकली संवाद की प्रक्रिया है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, लगातार प्रार्थना करो। इसका मतलब है कि प्रार्थना को केवल अवसर पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर की ओर झुकता है और हम अंदर से शांति और शक्ति अनुभव करते हैं। प्रार्थना का महत्व बहुत बड़ा है। पहला, रिश्ता बनाना। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है। दूसरा, मार्गदर्शन पाना। जब हम निर्णय लेने में उलझते हैं, प्रार्थना से हमें दिशा मिलती है। तीसरा, शक्ति और साहस। संकट के समय प्रार्थना हमें साहस देती है। चौथा, सकारात्मक बदलाव। जब हम अपने पापों और गलतियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय बदलता है। जैसा कि भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैंने संकट में यहोवा से प्रार्थना की और उसने मेरी सारी पीड़ा से मुझे बचाया। इससे हम सीखते हैं कि प्रार्थना केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव है। चलो एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हन्ना नाम की महिला थी जो बच्चे की इच्छा रखती थी। वह बार बार प्रार्थना करती रही, अपने हृदय की पूरी भावना परमेश्वर के सामने रखती रही, और अंत में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और धैर्य से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है। यही वजह है कि प्रार्थना हमारे जीवन में अविचल विश्वास और मार्गदर्शन लाती है। तो दोस्तों, अब हमें समझ में आया कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय का परमेश्वर से संवाद है, और इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। अब हम देखेंगे बाइबल के पुराने नियम के कुछ प्रमुख उदाहरण जिनसे हम सीख सकते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाती थी और इसके क्या परिणाम होते थे। सबसे पहले है दाऊद का उदाहरण। दाऊद कई संकटों और परेशानियों में फंसा, लेकिन उसने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैंने संकट में यहोवा से प्रार्थना की और उसने मेरी सारी पीड़ा से मुझे बचाया। दाऊद की प्रार्थना हमें सिखाती है कि सच्ची प्रार्थना संकट में भी हमें आशा देती है और परमेश्वर हमारे हृदय की सुनते हैं। अब बात करते हैं हन्ना की। हन्ना बच्चे की इच्छा रखती थी और बहुत दुखी थी। वह बार बार प्रार्थना करती रही और अपने हृदय की पूरी भावना परमेश्वर के सामने रखती रही। पहला शमूएल 1:10 में लिखा है, वह अपने हृदय की पीड़ा परमेश्वर के सामने रखती थी। अंत में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसने बेटे को पाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदार और धैर्यपूर्वक की गई प्रार्थना हमेशा असरदार होती है। तीसरा उदाहरण है मूसा। जब इजरायलियों को मिस्र से बाहर लाने का कार्य कठिनाइयों में फंसा, मूसा ने परमेश्वर से लगातार प्रार्थना की। निर्गमन 33:11 में लिखा है, यहोवा मूसा से ऐसा बात करता था जैसे मित्र अपने मित्र से बात करता है। मूसा की प्रार्थना हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत और ईमानदार संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पुराने नियम के ये उदाहरण हमें यह बताते हैं कि संकट और कठिनाइयों में प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना में ईमानदारी और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय की सुनते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब हम नए नियम में चलते हैं और देखते हैं यीशु मसीह और उनके शिष्यों की प्रार्थना के उदाहरण। यीशु का प्रार्थना करना। सबसे पहले है यीशु मसीह का उदाहरण।
लूका 5:16 में लिखा है, यीशु अकेले जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे। यह हमें सिखाता है कि प्रार्थना के लिए समय निकालना और एकांत में परमेश्वर से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने हमें दिखाया कि प्रार्थना सिर्फ मंदिर या चर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर दिन का जीवन और हृदय से जुड़ा अनुभव है। पर्वत पर प्रार्थना एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है गेत्सेमनी की प्रार्थना। जब यीशु को अपने मिशन में कठिन समय आया, वह अकेले पर्वत पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मत्ती 26:39 में लिखा है, हे पिता, यदि संभव हो तो इस प्याले को मुझसे हटा दो, फिर भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रार्थना में ईमानदारी और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्यों की प्रार्थना तीसरा उदाहरण है यीशु के शिष्य। यीशु ने उन्हें सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। लूका 11:1 में लिखा है, शिष्यों ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और यीशु ने उन्हें प्रार्थना सिखाई। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रार्थना सीखने और अभ्यास करने की प्रक्रिया है और इसे नियमित करना चाहिए। तो दोस्तों, नए नियम के ये उदाहरण हमें यह बताते हैं कि प्रार्थना के लिए समय निकालना जरूरी है। 2. प्रार्थना में ईमानदारी और समर्पण आवश्यक है। 3. नियमित प्रार्थना और अभ्यास से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। प्रार्थना का तरीका और मूल बातें। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना का सही तरीका क्या है और किन मूल बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना। सबसे पहली बात है विश्वास के साथ प्रार्थना। मरकुस 11:24 में लिखा है, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास के साथ मान लो कि वह तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रार्थना करते समय हमें परमेश्वर की क्षमता और उसकी इच्छा में विश्वास होना चाहिए। यदि हम विश्वास के बिना प्रार्थना करेंगे तो हमारा हृदय शांति और संतोष नहीं पाएगा। हृदय से प्रार्थना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है हृदय से प्रार्थना करना। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। आप अपने शब्दों में सरल और स्पष्ट रूप से परमेश्वर से बात करें। भजन संहिता 63:8 में लिखा है, अपने हृदय की पूरी भावना के साथ परमेश्वर से बात करो। याद रखें, परमेश्वर शब्दों से नहीं, आपके हृदय की भावना से प्रभावित होते हैं। सुनना और धैर्य रखना। तीसरी बात, सुनना और धैर्य रखना। प्रार्थना केवल बोलने की क्रिया नहीं है। हमें परमेश्वर की आवाज सुनने और उसके उत्तर का इंतजार करने का धैर्य रखना चाहिए। जैसा कि यशायाह 30:21 में लिखा है, जब तुम सही मार्ग पर चलो तो तुम्हारे पीछे आवाज आएगी कि यह मार्ग है। इससे हमें पता चलता है कि प्रार्थना संवाद है, एक तरफा नहीं। नियमित अभ्यास। चौथी बात, नियमित प्रार्थना। जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, लगातार प्रार्थना करो। प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन, चाहे सुबह हो या रात, छोटे छोटे समय में भी प्रार्थना करें। नियमित प्रार्थना से आपका हृदय और जीवन दोनों बदलेंगे। तो दोस्तों, प्रार्थना का तरीका याद रखें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हृदय से बात करें, सुनना और धैर्य रखें, नियमित रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना में शामिल तत्व। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना में किन किन तत्वों को शामिल करना चाहिए ताकि यह अधिक प्रभावशाली हो। पहला तत्व है प्रशंसा और धन्यवाद। हमारी प्रार्थना का पहला हिस्सा होना चाहिए परमेश्वर की महानता और कृपा की प्रशंसा। जैसा कि भजन संहिता 100:4 में लिखा है, आओ उसका धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो और उसके नाम का उत्सव मनाओ। धन्यवाद और प्रशंसा से हमारा हृदय खुलता है और संबंध मजबूत होता है। दूसरा तत्व है याचना या विनती। इसमें हम अपनी जरूरतों, दूसरों की जरूरतों और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है, किसी भी चीज की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और याचना के साथ धन्यवाद देते हुए अपनी मांगे परमेश्वर के सामने रखो। याचना में ईमानदारी और विश्वास जरूरी है
ताकि परमेश्वर हमारे हृदय की समझ सकें। तीसरा तत्व है माफी और सुधार। हमारे पाप और गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। जैसा कि 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण है कि वह हमें क्षमा करेगा। माफी की प्रार्थना से हमारा हृदय हल्का होता है और हम परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध बना पाते हैं। अब हम यीशु की प्रार्थना पिता हमारा पर ध्यान दें। इस प्रार्थना में 3 तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं। 1, प्रशंसा और परमेश्वर की महिमा। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 2, याचना, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। 3, माफी, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हर प्रार्थना में ये 3 मुख्य तत्व शामिल होने चाहिए। प्रशंसा, याचना और माफी, ये 3 मुख्य तत्व आपकी प्रार्थना को संतुलित और प्रभावशाली बनाते हैं। प्रार्थना के परिणाम और प्रेरणा। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिणाम ला सकती है और हमें कैसे प्रेरित करती है। सबसे पहला परिणाम है मार्गदर्शन। जब हम किसी निर्णय में उलझते हैं, प्रार्थना से हमें सही दिशा और बुद्धि मिलती है। जैसा कि यशायाह 30:21 में लिखा है, जब तुम सही मार्ग पर चलो, तुम्हारे पीछे आवाज आएगी कि यह मार्ग है। इससे हमें यह समझ आता है कि प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि निर्णय लेने और मार्गदर्शन पाने के लिए भी है। दूसरा परिणाम है शांति और शक्ति। प्रार्थना करने से हमारा हृदय हल्का होता है और मानसिक शांति मिलती है। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है, किसी भी चीज की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर की शांति आपके हृदय और मन को सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना हमें संकटों में साहस और आत्मबल देती है। तीसरा परिणाम है विश्वास और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध। जैसे जैसे हम नियमित प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारा हृदय परमेश्वर के करीब आता है। यीशु ने भी अपने शिष्यों को यह सिखाया कि प्रार्थना से उनका संबंध ईश्वर के साथ गहरा होगा। यह संबंध हमें जीवन में हर परिस्थिति में सहारा देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार नौकरी में असफलता का सामना कर रहा है। अगर वह प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन और धैर्य मांगे, तो वह सकारात्मक ऊर्जा, समाधान और उम्मीद पा सकता है। यही वजह है कि बाइबल में बार बार प्रार्थना करने का महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, प्रार्थना हमारे जीवन में लाती है सही मार्गदर्शन, शांति और शक्ति, गहरा विश्वास और संबंध। जब हम इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। पहला कदम है तैयारी। एक शांत जगह चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के प्रार्थना कर सकें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन को शांत करें। ध्यान रखें कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दिल से परमेश्वर से संवाद है। दूसरा कदम है प्रशंसा और धन्यवाद। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा, कृपा और आशीष के लिए धन्यवाद दें। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा करते हैं और मुझे मार्गदर्शन देते हैं। यह आपके हृदय को खोलता है और प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है। तीसरा कदम है याचना या विनती। अब आप अपनी जरूरतों, परिवार, मित्रों या दुनिया के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया मुझे शक्ति दें, मुझे सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन दें और मेरे परिवार को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करें। ध्यान रखें कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें और दिल से बोलें। चौथा कदम है माफी और सुधार। अपने पापों और गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करें जहां मैंने गलत किया और मुझे अपने जीवन को सुधारने की शक्ति दें। इससे आपका हृदय हल्का होता है और आप परमेश्वर के करीब आते हैं। पांचवां कदम है ध्यान से सुनना और विश्वास बनाए रखना। प्रार्थना के बाद थोड़ी देर चुप रहें और परमेश्वर की आवाज और मार्गदर्शन सुनें। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और उनका उत्तर समय पर मिलेगा। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारे हृदय, मन और आत्मा को बदलने वाली शक्ति है। जब हम विश्वास, हृदय से, नियमित और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। संकट में मार्गदर्शन मिलता है, मानसिक शांति और शक्ति मिलती है, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनता है। दाऊद, हन्ना, मूसा और यीशु के शिष्य, ये सभी हमें दिखाते हैं कि ईमानदारी,
धैर्य और विश्वास से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायक होती है। चाहे परिस्थितियां कठिन हों, परमेश्वर हमेशा सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। इसलिए प्रार्थना को केवल क्रिया मत समझिए, इसे जीवन का अनुभव और संबंध मानिए। अब दोस्तों, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आपको इसे अपने जीवन में लागू करना है। रोजाना प्रार्थना करें, हृदय से बोलें, विश्वास बनाए रखें और परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। जब आप यह करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति बन जाएगी। याद रखें दोस्तों, प्रार्थना हृदय से और विश्वास के साथ करनी चाहिए। 2, इसमें प्रशंसा, याचना और माफी शामिल होना चाहिए। 3, प्रार्थना से हम मार्गदर्शन, शांति, शक्ति और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध पा सकते हैं। 4, बाइबल के उदाहरण, दाऊद, हन्ना, मूसा और यीशु के शिष्य हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी और धैर्य से की गई प्रार्थना फल देती है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन बदलने वाला अनुभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को बांटें ताकि वे भी प्रार्थना की शक्ति को समझ सकें। और ऐसे बाइबल आधारित शिक्षाप्रद और बाइबल कहानियों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीसस ऑफ ऑल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो कमेंट लिखें, प्रार्थना में शक्ति है। याद रखें, आपकी प्रार्थना जीवन बदल सकती है। आज से ही शुरू करें, विश्वास के साथ, हृदय से और परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए। दोस्तों, प्रार्थना करें, विश्वास रखें और हमेशा याद रखें, परमेश्वर हमेशा सुनते हैं और मार्गदर्शन देते हैं।